क्योंकि वो आपको नहीं जानता है, आप मुझे नहीं जानते। हमारे पास कंप्यूटर है, आपने इलाज किया, हम पेशेंट को भी नहीं जानते, ना हम आपको जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते, ना आप हमें जान रहे हो ना हम आपको जानते हैं। सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स को जानते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कराओगे उसके हिसाब से उस केस की प्रोसेसिंग होगी और उसके हिसाब से ही आपको पैसा दिया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन हो गया सर आपका कंप्लीट है। अब बात आती है कि मैंने उसको 3 दिन के लिए लेटाया था, पेशेंट को एडमिट किया है। अब क्या किया कि साहब हमने सब 4 दवाइयां लिखी कि साहब 2 बोतल चढ़ा दी, इसको एक पेंटोम दवा दी, उन्हें दवा दी, और जरूरत पड़ी तो साहब हम एक एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, बीमारी के हिसाब से। मान लीजिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस की और भी बीमारी हो सकती है, इसके लिए पैकेज बुक कर रहा हूं। एक पेज होता है सर, उस पर हम क्या करते हैं, ये दवाइयां लिखी और उसके बाद हमने लिख दिया सब सीएसटी फॉर 3 डेज। ऐसा होगा प्लीज जोर से बोलिएगा। अभी बहुत देखिए ग्राउंड रियलिटी चल रही है, कोई अलग ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सिखाने वाली बात है सर कि गलतियां कहाँ हो रही हैं हम उसको ही मतलब सही करने आए, तो आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए जिससे कि ये चीज प्रोडक्टिव हो। तो आप मेरे को ये बताइए, ये चीज होती है या नहीं होती है? होती है। अच्छा आप एक चीज बताइए कि अगर पेशेंट को सेम ही ट्रीटमेंट देना था तो 3 दिन एडमिट करने की जरूरत क्या? आप समझिएगा, ये थोड़ी अलग चीज है। भाई आज मेरे पास पेशेंट आया, आज उसकी ज्यादा गंभीर हालत है तो मैंने आज के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे दिया। कल हो सकता है कि उसकी उल्टियां बंद हो जाए, हो सकता है उसके दस्त बंद हो जाए, या हो सकता है उसको ज्यादा ही दिक्कत हो जाए। सर हर डे पे कंडीशन इंप्रूव दोनों तरीके से हो सकती है, खराब भी हो सकती है सर और सही भी हो सकती है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट की मॉडलिटी अपनी चेंज होती है सर। तो आपसे जो कोसों दूर बैठा हुआ प्रोफेसर वो ये कहता है यार 3 दिन में जब सीएसटी करनी थी तो सर मैं दे दूंगा 3 दिन का ट्रीटमेंट। आप समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आपको वो सीएसटी ही करना था तो 3 दिन आपने एडमिट करा ही क्यों? आप एक दिन कर लेते उसको एडमिट, क्योंकि हर दिन पेशेंट की कंडीशन डिसाइड करेगी एक्चुअली कि उसको ट्रीटमेंट वो वाला लगेगा, हो सकता है वही वाला लगे, पर सर आपको वो दोबारा लगना पड़ेगा। सीएसटी करके काम बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल पेमेंट नहीं होगा सर सीएसटी के बेसिस पे। आपको हर दिन का एक अलग ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा कि साहब आज कल 15 तारीख थी, मैंने पेशेंट एडमिट किया, आज मैं जा रहा हूँ पेशेंट को देखूंगा, आज क्या राउंड लेके पेशेंट थोड़ा इंप्रूव हो सकता है मैं उसको शाम को डिस्चार्ज कर दूं, जैसे कि आपको डिस्चार्ज करेगी सर डॉक्टर। 16 तारीख को आपने देखा कंडीशन इंप्रूव है, क्यों नहीं उसको 3 दिन लिटा के आपको अपने पास में एडमिट करूं। तो ये चीज एक ही हो गई सर। अब बात आ जाती है, मान के चलिए मैंने किसी पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एक बार को साइड करते हैं, ईएफआई की बात कर लेते हैं सर। ईएफआई वाला पैकेज के लिए मैंने बुक किया, सुंदर प्रिस्क्रिप्शन मैंने बनाया, मैंने प्रोविजन डायग्नोसिस करके लिखा कि साहब फीवर हो रहा है इसको, और मैं टेम्परेचर लेते ही भूल गया। अब अगर ईएफआई का पैकेज बुक करके अगर आप टेम्परेचर ही नहीं लिखते हो तो आपका पैकेज में चाहे आपने इन्वेस्टिगेशन दी हो, चाहे आपने आईपीडी दी हो, वो कोई काम का नहीं होता। क्योंकि अगर पेशेंट का आप ओपीडी पर ही अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रहे हो तो फिर ईएफआई किस बात है? आप समझे? भाई पेशेंट आया, उसने आपने चेक किया, आपने ऐसे हाथ से चेक किया, थर्मामीटर से चेक किया, थर्मामीटर चेक किया, साहब को बता रहा था 101 फैरेनहाइट टेम्परेचर, तो आप उसको लिखो सर 101 फैरेनहाइट टेम्परेचर, बाकी 2-3 मैटर और आप जो ऐड अप करना चाहते हो इसको। उसके बाद आपने प्रोविजन डायग्नोसिस बना के दवाइयां लिखी, पीसीबी के इंजेक्शन की बात कर ली साहब, दवाइयां आई, एंटीबायोटिक की, जो भी आपको चीजें लिखी थी वो लिखी। आपने बोला कि साहब इसको एडमिट जनरल वार्ड करेंगे, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आपने जनरल वार्ड में कर दिया। वाइटल लिख दिए थे, ड्यूरेशन कब से उसको क्या देखा, जनरलाइज बॉडी वीकनेस जैसा कुछ उसका सिम्टम आ रहा होगा, और हाथ पैरों में भी दर्द है, थोड़ा फीवर भी आ रहा है, हो सकता है इवनिंग राइज टेम्परेचर। तो उस हिसाब से आपने क्या किया सर, एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया, प्रिस्क्रिप्शन बनाने के बाद में आपने सुंदर सा बना के रख दिया। अब बात आती है सर 3 दिन के उसकी, आपने 2 दिन के लिए एडमिट किया, 3 दिन के लिए किया सर। अब आईपीडी पेपर्स की बात आएगी, ऑब्वियसली आपको पता है सीएसटी नहीं करना है हमें, हर दिन का एक तरह से वो चाहिएगा। अगर ईएफआई के लिए आप पैकेज को बुक कर रहे हो तो सर प्राइवेट हॉस्पिटल से तो हम हर घंटे 2 घंटे का टेम्परेचर मांगते हैं, ये रियलिटी है सर। 2-2 घंटे का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे उनको पता होगा कि साहब टेम्परेचर है 4 दो, अब वो दे भी दे बेचारे 2-2 घंटे में आपके दे रहे हैं, 3-3 घंटे में, 1-1 घंटे में। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सर अगर आप दिन में 4 बार भी आपके दे दोगे तो हम बहुत मतलब आपके लिए खुश हो जाएंगे, आराम से पैसा देने को तैयार।
10 बजे नाप लो, 2 बजे नाप लो, 4 बजे, 6 बजे, जब भी आपको नापना होगा 3 से 4 रीडिंग आप एक दिन की दे दो। साथ में जो आपने जो दवाइयां दी हैं वो दे दो। ये एक दिन का आईपीडी पेपर है। दूसरे दिन का आईपीडी पेपर में सेम चीज, तीन चार बार आपका जो टेम्परेचर नापा, सर हो कुछ नहीं रहा है, आप इलाज वही कर रहे हो, सारी चीजें वही हो रही है। क्लरिकल मिस्टेक जिसको हम बोल रहे हैं उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब आज नहीं तो कल हमको करना पड़ेगा। चलिए अभी तो सर मैनुअल हो रहा है ये सारी चीजें, हम लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं चेक करने के लिए। अगर सर जिस दिन एआई पे गया ये चीज, तो इवन राइटिंग के बेसिस पे है ना, वो भी चला जाएगा, पैकेज ही हो जाएगा, जब तो कोई स्कोप ही नहीं बचेगा उस चीज को सेव करने के लिए। आप समझने का प्रयास करो सर। फिलहाल आप देख रहे हो सारी चीजें अपग्रेड हो रही हैं, हर तरीके हो रही है, इवन हम भी एआई का यूज करने के बाद में जाके, और ठीक है अभी हम मैनुअली कर रहे हैं चीजों को, तो मैनुअली में तो क्या होता है कि सर एक वो भी हो जाती है कि ठीक है अपनी है सर, सरकार की है क्या है उस तरीके से। तो दूसरे दिन भी अपन ने टेम्परेचर वगैरह नाप लिया, उसके वाइटल्स नाप लिए हमने, दूसरे दिन भी उसका ट्रीटमेंट लिख के रखा कि सर इसको ये ट्रीटमेंट देना था। तीसरे दिन भी हमने किया। इसके बीच में मैंने एक जांच और करा ली। मैंने जांच क्या करा ली साहब, सीबीसी करा ली, एमपी विडाल करा ली और डेंगू करा ली। अब होता क्या है कि सर मैंने पैकेज कौन सा बुक किया था, एएफआई का, समझ रहे हो आपको, एएफआई का मैंने पैकेज बुक किया, मैंने टेम्परेचर लिख दिया, मैंने सुंदर प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया, मैंने आईपीडी पेपर्स भी दिए, आईपीडी पेपर्स में मैंने दिन के 4 बार टेम्परेचर नाप के भी दिया, और उसके बाद में 3 दिन तक मैंने सीएसटी ना करके प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन तक भी दे दी कि सीबीसी भी दे दी, विडाल भी दे दी, डेंगू भी दे दी, सारी चीजें दे दी। अब मेरा आ जाता है विडाल पॉजिटिव, और मैंने डिस्चार्ज समरी भी दे दी। डिस्चार्ज समरी पे मैंने लिख दिया कि साहब एएफआई तो उसमें था ही, सॉरी उस पे प्रिस्क्रिप्शन तो एएफआई था ही, डिस्चार्ज समरी पे मैंने लिख दिया कि साहब क्योंकि विडाल पॉजिटिव आ गया तो एंट्रिक फीवर का केस बन जाता है, और सब ईबी गैस वगैरह तो सारी चीजें लिख दी। अब मैंने ये पैकेज सबमिट किया, ये पैकेज गलत है, आपका केस रिजेक्ट होगा। अब आप बोलोगे सर इतनी मेहनत करने के बाद आपने सब बता दिया, उसके बाद भी पैकेज रिजेक्ट हो रहा है, तो फिर मतलब ही क्या है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एंट्रिक फीवर एक अलग से ही पैकेज है। आपने जो पैकेज स्टार्टिंग में लिखा था प्रिस्क्रिप्शन पर, आप बोलोगे सर आपने तो एएफआई वाला लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू ही नहीं। आपको क्या करना है कि जब 3 दिन जब उसको कंप्लीट होने पे आ रहे हैं तो उसकी टीआईडी एडिट करनी है। टीआईडी एडिट करने के बाद में वो जो पैकेज आपने एएफआई का लिया था उसको चेंज करके आपको एंट्रिक फीवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो अब डायग्नोसिस बन चुका है एंट्रिक फीवर का, आपका विडाल पॉजिटिव आ चुका है। लास्ट में आप लिखोगे डिस्चार्ज समरी पर एंट्रिक फीवर, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन तो देखो जी प्रोविजनल डायग्नोसिस है, कोई इशू नहीं है उस चीज का, बट लास्ट फाइनल डायग्नोसिस डिस्चार्ज समरी पर लिखा जाता है, तो वो एक चीज फाइनल है। अगर आपने वो टीआईडी एडिट करके वो एंट्रिक फीवर कर दिया, आपका पैकेज कोड वगैरह आपके सारे कागज प्रॉपर है, सर 1 रुपए नहीं कटेगा। 1 रुपए कैसा होता है, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये एक प्रॉपर वे है, जो हमारा मेन मुद्दा है हॉस्पिटल ट्रेनिंग का, ये वाला चीज। और साथ साथ में मान के चलिए धीरे धीरे कुछ सीरियसली जैसे कि हम नहीं कर पा रहे सर उस लेवल तक, वो सारी चीजें स्टार्ट नहीं करनी है क्या है, तो सर आप 600 वाले पैकेज से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, पर जीरो मत करो इस चीज को। आप टीआईडी जनरेट नहीं कर रहे, दिस इज रॉन्ग। डरने से नहीं हो रहा, कॉम्पीट का जमाना है सीधा सीधा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चित्तौड़ में 51% रिजर्वेशन है, आरके गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो असम 7% रिजर्वेशन, सर कोई डिस्टेंस भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने यही जब जो चीजें हमारे बता रहे हैं, जब उनके असेंबली से पूछा गया, असेंबली ने आगे जो कॉन्फिडेंस के साथ में जो आंसर दिया था कि सर हमने इस तरीके से सिस्टम क्रिएट किया है कि हमारे 8 असेंबली, ठीक है चलो 8 है उनके पास, मैं कह रहा मेरे पास 1 है या 2 भी है। डॉक्टर साहब मे भी गलती से लिखना भूल गए, क्योंकि बिजी रहते हैं ऑब्वियसली, ओपीडी बहुत ज्यादा चलती है, कोई किसी पे उस तरीके से नहीं है। अगर ओपीडी खाली हो जाती है तो हम असेंबलीज की एक जिम्मेदारी ये होती है कि सर नहीं खाली है, एक बार सर इसको पढ़ दो, ये पैकेज को आप लिख दो, सर अपने पैसे पक्के। और हम भी क्या करते हैं कि सर बैठे भी करते हैं उस चीज को, तो वो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। और इस तरीके से तो फिर देखिए मतलब कि रेवेन्यू ना ही जनरेट हो पाएगा, फिर हम यही कहते रहेंगे कि सर स्टाफ नहीं है, ये नहीं है। सर अगर हम 2 महीने लग के काम कर लेना तो सर इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि आप 4 असेंबली रखने को तैयार हो सकते हो। असेंबलीज रख सकते हो आप, हर तरीके का आप हेल्प ले सकते हो, उस रेवेन्यू से ही होगा। अब सर उसमें पैसा है नहीं अकाउंट में, रेवेन्यू वाले में मान के चलिए
हम क्या ही कर सकते थे। आप समझ रहे हो सभी लोग प्लीज? मेरे को आवाज नहीं आ रही पीछे में, थोड़ा सा सीरियस हो गया क्या आप? तो थोड़ा सा ये चीज है सर, आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग का एक्चुअली मेन मुद्दा ही यही है जो हम गलतियां कर रहे हैं, क्लरिकल मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, माइनॉरिटी ये चलने दो ऐसा। मैं तो सर आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई हमारी जगह पर बैठा हो और फिर आपके पास जो आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप उसको पास करोगे? मैं तो इतना सा कह रहा हूँ बस। जोर से बोलिएगा पीछे। तो सर वी कांट एक्सपेक्ट से